खुदाबंद के फजल से, खुदाबंद की कृपा से जो प्रेयर माउंटेन है, मैं आपको जल्दी गुड न्यूज दूंगा 6 गुना बड़ा होने की। अब प्रेयर माउंटेन में जहां वहां पर हम हजारों लोग फिट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि हम वहां एक भीड़ की तरह बैठें। तो अब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम रोज हजारों लोग भी अगर आएंगे तो तब भी लगेगा नहीं, वो इतना बड़ा हो जाएगा। और परमेश्वर ने मुझसे कहा है, इस अनॉइंटिंग हैंकी को, जहां पर लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे, और पौलुस का वचन लिखा है कि उसके देह से रुमाल छुहा कर जब बीमारों पर लगाते थे वो चंगे होते थे। तो जब आप प्रेयर माउंटेन पे आया करेंगे रोज, ये चर्च के ऊपर तो एक फाइनेंशियल बोझ है, 15 से 20 लाख रुपए हर महीने का एक्स्ट्रा खर्चा है ये, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं इस चर्च को एक हीलिंग की नदियों की तरह इस्तेमाल करूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, एक अच्छा बाप कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे वो ना करें जो वो करता है। मैं खुदाबंद की आत्मा से आपको बोल रहा हूं, जब आप रोज वहां पे आया करेंगे और अब हजारों की गिनती में जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जल्दी ही वहां पर वो कितना बड़ा है उसे 7 गुना और बढ़ा दिया जाएगा, और वो इंडिया के बिगेस्ट प्रेयर माउंटेन में से एक बन जाएगा। और जो भी लोग वहां पर विजिट किया करेंगे उनको स्पेशली, जो टीम 24 आवर प्रार्थना में होती है और मेरी ओर से आपको जब एक एक रुमाल ये दिया जाएगा जाते वक्त, किसके लिए? परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो जो मैं करना चाहता हूं अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप देखेंगे इस देश के लोगों को खुदा को ढूंढते, चंगाई को ढूंढते ढूंढते वो इस चर्च में आया करेंगे। पूरी दुनिया से जब आप उस प्रेयर माउंटेन से जाया करेंगे, आपको ये फ्री एक एक रुमाल दिया जाएगा। और परमेश्वर ने कहा ये आपके लिए नहीं है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। जब भी आप इस रुमाल को किसी बीमार पर लगाएंगे और उस पर वचन बोलेंगे जो इस पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, परमेश्वर ने कहा मैं उसको चंगा करूंगा और खड़ा कर दूंगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब मेरे 2 रिएक्शन हैं। एज ए चर्च मैनेजमेंट तो मेरे लिए ये लाखों का खर्चा है लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, एक प्रेरित होने के नाते, आपका अगुवा होने के नाते, ये एक ब्लेसिंग होगी कि हजारों लोग आया करेंगे रोज। और प्रेयर माउंटेन आने के लिए आपको पीछे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ऐसा रास्ता दिया जाएगा कि वो फ्रंट रोड से शुरू होगा जो आप प्रेयर माउंटेन जाया करें, और हजारों की गिनती में लोग वहां रोज होंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा होगा कि अगर आप 2000 लोग भी वहां हैं तो नजर भी नहीं आएगा कहां बैठे हैं। और जो चर्च के मेंबर्स हैं जिनकी बारी साल में भी नहीं आती है, आपकी बारी, मैं कोशिश किया करूंगा कि हर 6 मंथ में, हर 8 मंथ में आपकी एक बार बारी जरूर आ जाए और आप वहां पे जा सकें, और रिपीट भी आप जा पाएंगे, आप रिपीट भी वहां पे जा पाएंगे। तो ये एक ब्लेसिंग होगी हमारे लिए। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है इस पूरा हफ्ता कि परमेश्वर ने जो योजना दी है वो पूरी होने पाए, और जो काम इस हफ्ते हमने करने हैं वो होने पाए। और आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर वो सारे कामों को कंप्लीट कर जो तूने अपने दास को बोले हैं वो हो। मैंने आपको आज, ये बिगेस्ट संडे है आज तक की मिनिस्ट्री खामरा चर्च का टुडे।
अगर आप पीछे देखेंगे तो नहीं, कैमरे में तो आप देख ही नहीं सकते ना, आप कैमरे पे नहीं देख सकते आज के लोगों को। इट्स टू मच, ये बियॉन्ड कैमरा बन चुका है आज, क्योंकि यहां से आप एक लेवल तक आप 700-800 फुट तक देख सकते हो, उसके पीछे फिर आप नहीं देख सकते। आज बियॉन्ड कैमरा चला गया है काम। आज खुदाबंद के फजल से जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूं, मैंने आपको कई लोगों को जाने नहीं दिया, वो लोग बाहर से आए थे, मैंने कहा रुको, क्रूसेड करने के बाद भी मत जाओ। परसों मेंटरशिप मीटिंग होगी, उसके बाद थर्सडे मीटिंग होगी। आज आपको फॉर्म दे दिए गए हैं, दे दिए सबको फॉर्म। आज मैं जल्दी आया हूं आपके पास, अगले संडे से मैं जल्दी आने वाला हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ स्पेंड कर सकूं। तो आपको फॉर्म जो मैंने दे दिए हैं, इस फॉर्म को डबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड देखकर ही आपको बुलाया जाएगा। आपका जो नाम आधार कार्ड पे है वही नाम इस पर लिखें। अगर आपने अपना नाम वो नहीं लिखा जो आधार कार्ड पे है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर बात अलग है, फिर आप किसी और चीज का नाम लिख लें, लेकिन आपके आईडी का नाम यहां होना चाहिए, ताकि हम लोगों को, वो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, कई बार माँ एक को डबल दूध पिला देती है और एक बेचारा भूखा रह जाता है। तो ये काम चर्च में ना हो कि एक पर 2-2 बार ले हैंड हो जाए और एक बेचारा वेट कर रहा है। तो जब सब पे ले हैंड हो जाएगा, मैं दोबारा भी करने के लिए तैयार हूं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बहुत से लोग हैं जो संडे मीटिंग में नहीं आते हैं, वो लोग जो नहीं आ पाए हैं टुडे, छुट्टियां नहीं मिली, फौज में हैं, तो एक मौका मैं आपको और दूंगा। थर्सडे भी आपको फॉर्म दूंगा मैं, ये वाले सेम थर्सडे का फॉर्म अलग होगा, तो आपको रिपीट भरने की जरूरत नहीं। अगर आपने आज भर दिया है तो थर्सडे अगर आप बाय फेथ भरना चाहते हैं, आप भर सकते हैं बाय फेथ, कि प्रभु मैं बिलीव करता हूं मेरा नंबर 2 बार आए, बाय फेथ। लेकिन जरूरत नहीं है आपको। तो आपको ये फॉर्म थर्सडे भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ थर्सडे के बाद, फिर उसके बाद कोई रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होगी कि मुझे एक मौका और दीजिए। आज आपने फॉर्म भरा, आपने इस फॉर्म पे जरूर भरना है कि आप इस मिनिस्ट्री के मेंबर हैं या नहीं। अगर हैं तो किस ब्रांच में जाते हैं या मेन चर्च में आते हैं, ताकि आपको अरेंज किया जा सके प्रार्थना के लिए, आपकी सहूलत के अकॉर्डिंग और चर्च की सहूलत के अकॉर्डिंग। मेरा बिलीव है कि आज जो आप फॉर्म भरेंगे, थर्सडे आप भरेंगे। अभी भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैंने कहा था कि अभी वो समय है कि आप रुके, सुने और पूरा काम करने दें। अगले मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन रात के रोजे होंगे जो पूरी चर्च मिलकर यहां पर रखेगी। तो अगले सोम, मंगल और बुधवार 3 दिन रात के आप रोजे रखेंगे। इस साल मैंने जितने रोजे रखे हैं 2005 के बाद मैंने कभी नहीं रखे थे। फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, और उसका असर हमने देखा है। तो इसलिए आपको चर्च में आना है। जो लोग दूर रहकर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। डे नाइट आपने फास्टिंग करनी है, और एक ही प्रेयर पॉइंट होगा कि जादू और टोने के बंधन, विचक्राफ्ट की स्पिरिट्स और शैतान के बंधन, चर्च पास्टर्स, अगुवे पर से, आप पर से, वॉलंटियर्स पर से, एवरीथिंग जो इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, शैतान के बंधनों को 3 दिन हम तोड़ेंगे। अपने हाथों को खुदाबंद की तारीफ के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में 13 तीमुथियुस अध्याय 6 और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपके बीच में रखने को कहा है वो है, पर संतोष के साथ भक्ति करना, बड़ी करना। 3 चीज का वर्णन हमारे बीच में है। पहली चीज संतोष, दूसरी चीज है भक्ति, और तीसरी चीज है बड़ी करना।
जब हम संतोष रखेंगे, संतोष के साथ हम भक्ति करेंगे, तो तीसरी चीज लिखा हम आशीष पाएंगे। किस चीज की? बड़ी कमाई। ये बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने हमारे पूरा है। और संतोष नहीं रहने से भी क्या होगा? हम दोनों चीजों के बारे में आज कुछ बातें हम परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे, कुछ बातें हम जनरल बातें करके भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला तिमुथियुस अध्याय 6 का 7 में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत में कुछ ले जा पाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाए। लेकिन ये जो खाली हाथ जाना है, ये संसारिक बातों को दिखाता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊं कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए
आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई, तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान, बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा किया। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद से दे रहे हैं और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। 2 संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आज से अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है, हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या हुआ? बोलता है जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा यार 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे बात को? एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है। दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले थे। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष क्यों था? क्योंकि वो जो चीज देख रहा था, उस देखने से उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई, उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया। उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली। यह है असंतोष का चिन्ह। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। आज उसने जितना अच्छा भोजन खाया था वो सब सिर्फ 90 रुपए की थॉट से सब कुछ फिनिश कर।
हमें देखना है हमारा जीवन कहाँ है, कितना अच्छा हम सोचते हैं और कितना अच्छा हम अपने प्रभु के साथ जीवन को जीते। इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो, भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उसने स्वयं कहा है, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे देखूंगा। पहला तिमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इसी में संतोष करना चाहिए। एक बड़ा वचन परमेश्वर आज जो कुछ परमेश्वर ने हमें खाने को दिया और पहनने को दिया, उसी में हमें संतोष रहना चाहिए, उसी में हमें संतोष करना चाहिए।